प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के अंदर एक कामयाब जलसा करके कश्मीर के इशू को फिर से हाईलाइट कर दिया और इस दफ़ा पाकिस्तान भी शामिल है। मोदी साहब का कहना है कि कांग्रेस और पाकिस्तान का जो एजेंडा है कश्मीर को लेके एक ही है, क्योंकि ये बयान खुद पाकिस्तान के जो है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने दिया है। कश्मीर जो है इस वक्त वोटिंग दे रहा है, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहा है, कश्मीर बदल रहा है और पाकिस्तान को मशवरा ये दिया जा रहा है कि कश्मीर के मामले में आप जितनी जल्दी हो गए ना सरेंडर कर दे तो बेहतर है। तो मोदी साहब ने फिर से वार्निंग दी है, स्ट्रेट वार्निंग दी है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को, इसके साथ साथ कांग्रेस को। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं क्या पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा कश्मीर को लेकर वाकई एक है? इनका तो बस दिमाग ख़राब हुआ है, ना इनसे ये हुकूमत होती है, अपना तो हाल ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, अपने डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं है, बंदर की तरह उधर आम खा रहा था निकर पहन के, ठीक है, ईद पे। अपनी हालत तो सही नहीं करते हैं और दूसरे इतनी बड़े इंडिया को अब सुपर पावर बनने जा रहा है, उनको मशवरे दे रहा है आप ऐसे कर लो। भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है भाई, आप वो इंडिया जाने और कश्मीर जाने। 75-76 सालों से हमने कश्मीर तो बेचा है, चूरन तो बेचा है, तो लिहाजा अब इन बातों से कुछ भी नहीं रखा। आप अपने मुल्क के हालात ठीक करें। आपके देखें अब तराने पे भी अफगानी नहीं उठते, उस पर भी आप रोते हो। आपके बच्चे आपके पीछे नहीं आते, उस पर भी रोते हो। आपकी बीवी नहीं मानती तब भी रोते हो। छोड़ दो इंडिया का नाम लेना, अब अपने आप को ठीक करो, दफा करो, इंडिया जाने, उनके काम जाने, अपने मुल्क के हालात ठीक करो। अब तो इंडिया भी कह रहे हैं कि भाई कश्मीर कश्मीर करना बंद करो, अगर बात करनी है तो कश्मीर को बंद करो। और कई टाइम से पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर कश्मीर बंद भी कर दिया है कि शायद इंडिया हमसे बात कर ले, लेकिन इंडिया तो अभी भी नहीं लिफ्ट करा रहा। देखिए ये अभी ईद मिलादुन नबी थी और इसने बयान दिया नवाज शहबाज शरीफ ने जी, हम इंशाल्लाह फ़लस्तीन को भी आज़ाद कराएंगे। अच्छा। हम इंशाल्लाह कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। और तुम तो अपने बच्चों को आज़ाद नहीं करा सकते हो, तुम तो अपने बच्चों को कायल नहीं कर सकते कि पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान मुसीबत में। अपने भतीजों को नहीं ला सकते हो, अपने भाई का इलाज नहीं करा सकते हो, और कश्मीर को कैसे आज़ाद कराओगे? अंकल मोदी साहब ने एक हफ्ते में कश्मीर के अंदर 2 कामयाब जलसे कर लिया। कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर जमहूरियत जन्म ले रही है 2019 के बाद। और पाकिस्तान बस जो है ना इधर उधर की, कभी कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कभी कह रहे हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं। करने वाले तो अपना काम कर चुके हैं कश्मीर में। देखें जो कहते हैं ना गरजते हैं वो बरसते नहीं है ना। ये सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। अगर करना होता है, जब कोई काम करता है ना, कोई बताता नहीं है किसी को कि मैं अब ये काम कर चुके होते हैं, फिर पता चलता है कि क्या काम हुआ है। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। ये अपनी सिर्फ हमारी रमज़ को पकड़ते हैं पाकिस्तानियों को कि जी जज्बाती कौम है, मसाले खाती, इधर सारे लोग ये मसाले तेज़ खाते हैं, दिमाग इनके तेज़ है मेरे समेत, ठीक है। तो बस ये कहते हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे, हम मुसलमानों को आज़ाद करा लेंगे, हम फ़लस्तीन को करा दें। ओ भाई तुमसे कच्चे का इलाका नहीं संभाला जाता, तुमसे वज़ीरिस्तान नहीं संभाला जाता, तुमसे बनू नहीं संभाला जाता, तुमसे कोयटा नहीं, ग्वादर नहीं संभाला जाता। और तुम बढ़ के इतनी मारते हो कि कांग्रेस के अब ख्वाजा आसिफ ये मुँह और मसूर की दाल। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहा है भाई, तुम्हारी घर में कोई नहीं सुनता। मैं हमारा मिनिस्टर है, अगर मेरे मुंह पे भी आया तो मैं उससे बात करूंगा। जान लगता है कि कांग्रेस इनसे बात भी करती होगी। चलो इन्होंने कांग्रेस के साथ अपना एजेंडा मिला लिया। कांग्रेस क्या, इनके चपरासी से भी वो बात नहीं करती, किस लिए बात करें भाई। इन्होंने हमेशा जब भी उन्होंने को हाथ बढ़ाया दोस्ती का, इन्होंने सबको धोखा दिया है। मैं अभी पहले भी बात कर चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान को इंडिया लिफ्ट नहीं कराता ना, मत कराए। कोई हम लूडले लंगड़े हैं, हमें क्या जरूरत है कि इंडिया के पीछे रहना है। कश्मीर को नहीं ना छोड़ रहे। अब वो वहाँ पे अब ये पहला इलेक्शन का फेज खत्म हो गया, फिर 25 को आएगा, फिर 1 अक्टूबर को आएगा। 3 फेज हो रहे हैं, एक के बाद एक कामयाब जलसा। और सीधी वार्निंग इस दफा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को दी है कि हम, इंडिया कह रहा है घुस के मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। देखिए अपने कश्मीर में तो ये जूते खा के हैं रेंजर वाले। अच्छा। अपने कश्मीर में अभी गए थे, हालात खराब थे, रेंजर गए ही उन्होंने मारा है इनको। उन्होंने अपनी पुलिस को मारा है, ठीक है। उन्होंने अपने बिजली के बिल ठीक करा लिए हैं, ठीक है, बिजली महंगी थी करा ली है। ये अपने कश्मीर में कुछ नहीं कर सकते, तो उनके कश्मीर में ये क्या करेंगे? सही बात है, इनसे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि कश्मीर का जो यूथ है आज भी पाकिस्तान को देख रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद के लिए आएंगे, बल्कि वो खुद हम पे रहम खा रहे होंगे? वो तो धड़ाधड़ वोटिंग करके जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। अब जो जमहूरी निज़ाम है कश्मीर के अंदर आ रहा है, और पाकिस्तान की हुकूमत से तो उफ भी नहीं निकली। वैसे तो बड़े कहते हैं कश्मीर आज़ाद कराएंगे, इलेक्शंस को लगता है कि वो बैकडोर से मान चुके हैं। जी देखें, पहली तो बात मैं आपसे ये करूँगा कि ये जो पाकिस्तान है ना, इसके जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी हैं जो मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं,
उस वक्त तक कश्मीर का ये मसला हल कभी नहीं होगा जब ये खुद अपने आप को सेट ना कर लें। अच्छा। जब अपने मसले ये हल ना करेंगे हाँ। तब तक कोई भी मसला इनसे हल नहीं होगा। बस इतनी सी बात कहूँगा कि सबसे पहले अपने मुल्क का सोचें, फिर आगे देखें, क्योंकि कश्मीरी जो है ना वो अभी तक भी जो है पाकिस्तान की कभी ना कभी कोई ना कोई सोचता है कि शायद पाकिस्तान आएंगे और हमें इंडिया से आज़ाद करवा लेंगे। आज आपको लगता है कि वो कश्मीरी ऐसे सोचते हैं कि करें। पाकिस्तानी आएंगे और हमें इंडिया से आज़ादी, ऐसे तो लग रहा है कि उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला वोट दे के ऑलरेडी कर लिया। मैं यकीन करें जिधर रहता हूँ काम करता हूँ 20 कश्मीरी मेरे साथ काम करते हैं। अच्छा। जितनी मुखालफत वो पाकिस्तान की करते हैं इंडिया की नहीं करते। अच्छा, क्यों, ठीक क्या है? वजह है? इसकी वजह है कि पाकिस्तान ने 70-75 सालों में उनको कुछ दिया नहीं है, उल्टा उनका हक खाया है। अच्छा। उनको कोई चीज़ बना के नहीं दी है। कश्मीर में ना कोई एयरपोर्ट बना के दिया है, ना कोई इन्होंने मोटरवे बना के दी, ना कोई ट्रेन का एक स्टॉप बना के दिया है, ना गैस दी है अभी तक कश्मीर को। ठीक है, कुछ दिया तो है नहीं है। बेचारे नौकरियां इधर कर रहे हैं, बाहर मुल्कों में जाके मजदूरियां कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए इधर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं बनाई, वो कश्मीर के लिए क्या करेंगे? आज हमारे कश्मीर के अंदर इस्तिजात है, या मुलाजमत दो या हमें मौत दो। यकीन करें अभी अगर हालात आ जाएगी, इधर कोई अदारा आ जाए, UN आ जाए, कोई अगर वोटिंग हो ना कि ये आपने किसके साथ जाना है, इंडिया के कश्मीर के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, तो यहाँ के कश्मीरी बोलेंगे कि हम इंडिया के कश्मीर के साथ जाएं। ये यकीन करें कि जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, ये इस कश्मीर से भी हाथ धो बैठेंगे। यार मुझे तो कश्मीर हमसे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान की जो हालात है, अब डिफेंस मिनिस्टर हमारा ऐसे बैठा हुआ है, हाँ। तो आपको क्या लगता है वो हमसे अच्छे नहीं है? हाँ, मुझे तो अब कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं कि जो पथराव होता था, जो यहाँ पर जिस तरह से लोग स्कूल पहले नहीं जो- जा पाते थे, बिजनेस नहीं कर पाते थे, हमने बच्चों को स्कूल भेजा, यूनिवर्सिटी भेजा। कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटने के बाद अब ये पहली दफा इलेक्शन हो रहे हैं। हालात वहाँ पे बेहतर हो गए ना। बेहतर हो रहे हैं, और एक हफ्ते में मोदी साहब ने 2 जलसे कश्मीर में कर और दिए। पाकिस्तान में दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हाँ। हैं। जैसे हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर नहीं, बाकी भी सारे आप अगर वज़रा देख ले डिफेंस वो जो फेडरल के ना, सारे एक जैसे ये इंडिया कह रहे हैं कि घुस के मारेंगे और सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। देखें अब वो क्या, अब वो बेचारा क्या कहे, अब वो क्या कहे इनको, ये तो किसी की बात सुनते ही नहीं है। ठीक है, फिर जाहिर है जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब ये हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है, कि ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि वो हमारे पे कोई हमला करें और हम मजलूम बन जाएं। अच्छा। ओ जी हम मजलूम है, देखो इंडिया ने हमें फिर हमला कर दिया है, हम मर रहे हैं, पहले भी मर रहे थे। वो ये खुद पंगा ले रहे हैं, क्योंकि इनसे मुल्क संभलता नहीं है, इनसे कोई इदारा नहीं संभलता, ये अपना घर नहीं चला सकते, और ये सिर्फ बातें करते हैं, बातों से कुछ भी नहीं होने वाला। अपने आप को ठीक करें, इंडिया के मामलात में दखल ना दे। आपकी हमारी हैसियत ही क्या है कि हम इंडिया को उंगली करें या अच्छा। इंडिया को कुछ समझाएं? हमारी कोई हैसियत है? हाँ, हमारी दुनिया में किसी जगह हैसियत ही नहीं है, हमें कोई मानता नहीं है। हमारे पासपोर्ट को फेंकते हैं और हम इंडिया को कहते हैं भाई 5वीं इकॉनमी बन गया है। अब वो अपने बलबूते पे आए हैं, हमारे साथ आज़ाद हुए थे और वो कहाँ पहुँचे हैं कि सिर्फ उन्होंने सबका ख्याल रखा है, सबका साथ दिया है, सबको लेके चले हैं। हमने कोई भी इदारा बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले अपने बंदे भर्ती करते हैं। यहाँ का सरकारी मुलाजिम यकीन करे काम नहीं करता, कहता है जी मैं तो पैसे दे के भर्ती हुआ हूँ, मैं क्यों काम करूँगा। ठीक है, ऐसे हालात चल रहे हैं। हाँ। अपने आप को अच्छा, एक और ख्वाब भी तो देख रहे हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत बेशक कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा ले, लेकिन जो आर्टिकल, वो जो स्पेशल स्टेटस पर भारत ने हटाया था, जो उनकी पार्लियामेंट की वोटिंग से हटा था, हम उसको दोबारा से रिस्टोर करेंगे। आपको लगता है कि इनके कहने से हो जाएगा? अगर आर्टिकल आता है तो वो इंडियन पार्लियामेंट के डिसीजन से आएगा, और मोदी साहब का बड़ा इस पे वाज़िया मौक़िफ़ है कि वो हिस्ट्री बन चुकी है, पाकिस्तान किसी खुशफहमी में अब ना रहे। ये तो अपनी पार्लियामेंट में आर्टिकल नहीं कोई बनवा सकते, 10, 15, 20 दिन से लगे हुए हैं ना। ये अपनी पार्लियामेंट में अपना कोई बिल नहीं पास करा सकते, तो उनकी पार्लियामेंट में ये खाक काम कराएंगे। इनकी तो अपनी कोई नहीं मानता, खुद रोजाना कभी मौलाना के पांव पकड़े होते हैं, कभी इमरान खान के बंदों के पांव पकड़े होते हैं इन्होंने। ठीक है, ये तो अपनी पार्लियामेंट का कोई बिल नहीं पास करा सकते। हमारा और इनके डिफेंस मिनिस्टर की चले बात करें, उनका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कश्मीर से नारे लगाता है कि भाई कश्मीरियों तैयार हो जाओ, आप भी हमारे अपने हो, आओ हमारे साथ मिल जाओ। हमारा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का एजेंडा है वो ही पाकिस्तान का है। कि दोनों की स्टेटमेंट आप देखें, मोदी साहब तो इसको कैश कर रहे हैं, भाई पूरी इंडिया को बता रहे हो। जो नैरेटिव पाकिस्तान को लेके इंडिया के अंदर जो बन चुका है कि ये एक टेररिस्ट स्टेट है, ये दहशतगर्द बेटी है, अब इंडिया के हर बंदे को पाकिस्तान के बारे में एक मोदी साहब ने एक वाजिया पैगाम पहुंचा दिया। अब वो हालात नहीं रहे। जो बात छुपी थी ना, बंद थी ना, वो खुल गई है।
है। अच्छा, एक बात छुपी हुई थी इतने अरसे से, पाकिस्तान को इंडिया उंगली नहीं कर रहा था, इंडिया अपने इकॉनमी को बढ़ा रहा था, इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई पंगा 25-30 सालों से नहीं ले रहा। अच्छा। ठीक है, अभी खुद ही इन्हें उंगली कर रहे हैं, उसके मामलात में दखल दे रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। जब आप किसी को छेड़ोगे तो फिर आपको आके रिएक्शन भी तो आएगा ना। हाँ। तो अब ये जानबूझ के छेड़ रहे हैं कि इनसे तो खेल तमाशा बना नहीं है ना, अब ये जान के बिगाड़ना चाहते हैं, फिर अवाम की हमदर्दियाँ लेना चाहते हैं। देखो जी, अब इंडिया हमारा दुश्मन है, अब हम नहीं होंगे तो आपको कौन बचाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानियों, मेरे समेत सब सुधर जाओ, अपनी हुकूमत को समझाओ कि भाई अब ये आपका चूरन नहीं चलेगा, कश्मीर वाला ना? कश्मीर वाला को छोड़ दो, इंडिया जाने कश्मीर जाने। इंडिया ने देखें कश्मीर में इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, अगर वो इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो जाए, पाकिस्तान कहाँ पहुँच जाए? सही बात। उसने इतना पैसा उधर लगा दिया है, अब वो पागल तो नहीं है कि कश्मीर छोड़ेगा। कोई किसी के बच्चे को एक चीज़ दे दे ना, वो भी नहीं छोड़ता, उससे आप ले नहीं सकते हो बच्चे से। स्टेटमेंट तो उसने बहुत गलत स्टेटमेंट पास की है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। लेकिन ख्वाजा आसिफ से मैं अगर कहूँ तो गिला बनता ही नहीं है। अच्छा। उस बेचारे का ज़हन पता नहीं कहाँ होता है, सारा दिन वो डिफेंस मिनिस्टर है मुझे हमारा, सोच अब उसे लो, हाँ। पता नहीं किसने बिठा दिया है। उस बेचारे को डिफेंस का मुझे नहीं लगता कि माने भी पता होगा। अच्छा, ठीक है। नहीं, जिस ओहदे पे वो बैठा है उसकी अहमियत वो जानता होगा। हाँ, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता जिस ओहदे पे वो बैठा है उसे हाँ। बिठाना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ अपनी हाँ में हाँ मिला के खुद को और फंसाने वाली बात कर उस दी बेचारे इन्होंने? को सवाल का पता ही नहीं होता, मतलब जिसने सवाल किया है ना उसने पता नहीं समझ ही आई होगी ना आई होगी। हाँ। बस मीडिया के सामने उसने रफू क्या चक्कर हाँ, रफू चक्कर कर दिया। जान बचाने के लिए उसने हाँ कर दी बेचारे ने। जब घर गया होगा मीडिया देखी होगी, ओह ये मैंने क्या कर दिया, हाँ, तभी हाँ। पता चला होगा उससे। अब देखिए, मोदी साहब तो कांग्रेस को वहाँ पे जलील कर रहे हैं। हो सकता है कि ख्वाजा साहब ने मोदी साहब का फेवर किया हो कि कांग्रेस के बात करूंगा तो इंडिया कहेगी लो जी, कांग्रेस तो पाकिस्तान के साथ मिली हुई है। बस अब मोदी के साथ उसने अगर कोई अपना डील किया हो तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मोदी उसका डील भी करे। हाँ, मोदी डील नहीं ऐसे करेगा। बंदे के साथ मैं भी हो जाऊँ तो मैं भी डील नहीं करूंगा। हाँ, अच्छा। जिसको सिर्फ ये एक बात नहीं है, ख्वाजा आसिफ ने बार बार ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए जिन पे उसका बनता है, मतलब लेकिन लोगों ने कैप्चर नहीं किए। ये क्योंकि बड़ा कोई इशू था इसलिए हाँ, लोगों ने कैप्चर कैप्चर किया, कर लिया। वरना इसने बहुत सारे दिए हुए हैं। मैंने पर्सनल मतलब देखे, वो हामिद मीर भी एक शो में पूछ रहा था कि आप डिफेंस मिनिस्टर हो, तो वो सवाल मुझसे अभी थोड़ा सा गुम हो गया, हाँ। वरना सेम सिचुएशन था उसमें भी, वो बेचारा जवाब ही नहीं दे सका। हाँ। तो फिर हामिद मीर ने कहा आप तो डिफेंस मिनिस्टर है, आपका हक है। कहता नहीं, ये मेरे पास ये हक नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर में तो फौज इनके अंडर है। मुझे पता है ना, पूरी पाकिस्तान का फौज और इदारे मतलब इनके अंडर है, लेकिन उस बेचारे के चेहरे से ही लगता है, उसके पोस्ट जो होता है ना उससे लगता है कि क्या कुछ इसके अंडर है, क्या कुछ इससे बाहर है। अच्छा, वैसे एक बात कर लेते हैं, आपको लगता है कि कश्मीरी आज भी पाकिस्तानियों के इंतजार में बैठे हैं? एक और बात, हाँ। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी हाँ, उसके लिए। हाँ। कल उसकी एक वीडियो थी, बेचारा बहुत टेंशन में आ रहा था फजल रहमान साहब के घर जाके। अब अमेंडमेंट पास हो रहा है ना, तो हाँ। उसके बाद उसने रिजेक्ट कर दी। उस टेंशन में इस बेचारे का दिमाग ही काम न कर रहा था, इसी टेंशन में शायद इसने वो कह दिया कि जो कांग्रेस, मोदी वाला, हाँ, हाँ उस मोदी- टेंशन में मेरा उसका दिमाग फंसा हुआ है, ये भी वजह हो सकती हाँ, है। हो सकता है। और मुबशिर साहब खेल गए हैं बड़े ज़बरदस्त ख्वाजा आसिफ के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि आज इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान से उम्मीद लगा के बैठा है, या वो पाकिस्तान को देख रहा है कि पाकिस्तानी आएंगे हमारी मदद करेंगे? ऐसा कोई सीन इंडिया के जम्मू कश्मीर में नज़र आ रहा है कि वो हमें देख रहे हैं? मुझे तो लगता है वो दुआएं कर रहे होंगे हमारे लिए कि यार पाकिस्तान जिस रेम करम पे बैठा हुआ है, या अल्लाह उनके लिए कोई भेज दो, या हमें उनके लिए भेज दो ताकि उनको निकाल दे इस सिचुएशन ऑफर से। इंडिया पाकिस्तान को कराए कि हम आपसे बात करते हैं, आप कश्मीर का मुद्दा छोड़ दे, तो आपको क्या लगता है खामोश हो जाएंगे बात करने के लिए? ये कभी खामोश होने वाले नहीं है, ये हमेशा फसाद इन्होंने किया और फसाद करते रहेंगे, इसी तरह ही कहते रहेंगे सारी उम्र। कश्मीर ये मर जाएंगे, इनके बच्चे आएंगे। देखें, भट्टो था ना, कश्मीर का सौदा खुद करके आया था। अच्छा, 90,000 फौजी ऐसे नहीं उस शिमला माहदे में उसने दे दिए थे ना, 90,000 हमारे सोल्जर कैद थे ना, भट्टो को कतर शिमला में, में लाया हाँ, कतर में। हाँ। भट्टो ने वहाँ वादा किया था कि मैं कश्मीर पे कभी बात नहीं करूँगा। इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है छोड़ दो बंदे। जिस टाइम बंदे छोड़ गए, पाकिस्तान आ गए, भट्टो मुकर गया। उसने कहा जी मेरी अवाम नहीं मानती, उनके साथ सियासत करके आ गया। भट्टो भी कश्मीर कश्मीर करता रहा, मर गया। उसकी बेटी आई, वो कश्मीर करती मर गई। उसका बिलावल आ गया, मर गया। और किसने मुझे बताएं इन तीनों में, 3 पीढ़ियों में से कोई इसका बच्चा जाके बॉर्डर पे लड़ा है? किसने जाके वहाँ खड़ा किया है? बेनज़ीर ने खुद खालिस्तान की जो तहरीक थी, सिखों की लिस्ट, उसकी लिस्ट जाके इंडिया को पेश की थी। ठीक है, हमारा कौन सा सियासत है? नवाज शरीफ ने भी उन इंडिया के साथ दोस्ती की थी, अपने घर बुलाता है उसको। ठीक है, जद्दाल की मीटिंग वहाँ पे अफगानिस्तान से इसने कबाड़ खरीदना था, जद्दाल की मीटिंग इसने मरी में की थी। अपने कामों के लिए इंडियन को बुलाते हैं, अपने घर भी बिठाते हैं, अपने घरों में भी बुलाते हैं। अवाम के लिए क्यों नहीं उनके पास जाते? आज अगर इंडिया से दोस्ती कर लें, हर चीज़ यहाँ सस्ती हो जाएगी।
इंडिया तो डायरेक्ट वार्निंग दे रहा है, पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं देता? पाकिस्तान में इतनी काम पे टांग रही हैं इनकी, ये कैसे जवाब देंगे? पागल हैं ये जवाब देंगे? ओ भाई देखे, ये मरे हुए हैं, हम मरे हुए हैं, एक झटके की मार हैं, सिर्फ हम में हिब्बुल वतनी है और कुछ भी नहीं है। यकीन करें अंदर से ख़त्म है। किसके घर में 10 दिन का राशन है मुझे बताएं? तो कश्मीर के लिए जज्बा किधर गया? जज्बे शब्द ख़त्म है, कोई जज्बा शब्द नहीं है। जज्बे जो थे, जब हमारे लीडर ही जज्बा नहीं करेंगे तो अवाम क्या जज्बा करेगी? क्या हमारे लीडरों ने हमारे घरों में कुछ देना है? अगर मैं अभी कश्मीर के लिए जाके जान देता हूँ, मेरे घर कुछ लीडर देगा? कुछ भी नहीं देगा। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिम ने कांग्रेस का साथ इस वजह से दिया है कि कश्मीर के अंदर बीजेपी जीत जाए। बीजेपी कभी भी नहीं जीत सकती है, चाहे पाकिस्तान सारे बीजेपी तो मोदी की पार्टी है, कश्मीर के अंदर कैसे नहीं जीतेगी? नहीं, बीजेपी वहाँ कश्मीर में जीतेगी। मैं समझा कांग्रेस की बात मैं भूल गया। बीजेपी जीतेगी और क्योंकि परफॉर्मेंस पे जीतेगी, तीन टर्नओवर कर रही है तो वहाँ पे भी जीतेगी। वहाँ के यकीन करें, मैंने मुसलमानों के इंटरव्यू देखे हैं, वो भी मोदी जिंदाबाद कह रहे हैं। तो पाकिस्तान में कहते हैं कि मोदी साहब मुसलमानों पे जुल्म करे। अभी कल उनकी बर्थडे थी, अजमेर शरीफ के अंदर उनके लिए देगे बनाई हैं मुसलमानों ने, और यहाँ पे कि हमारे वजीर आजम कहते हैं भारत के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, उनको देखो और हमें देखो। हमने तो हमेशा झूठ बोलना ही सीखा है। कायदे आज़म जल्दी चला गया, उसके बाद झूठ ही बोल चलता है, सब झूठ ही चल रहा है। हम तो कौम को झूठ ही बताते हैं, सच तो बताते नहीं हैं। अगर कश्मीर में जुल्म हो रहा होता, मुझे बताएं, 20 करोड़ से ज़्यादा कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, भी हमसे ज़्यादा मुसलमान उधर हैं। अगर कश्मीर में जुल्म होता, हमें तो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा ना कश्मीर, हमें तो मीडिया कुछ दिखा रहा है। जो पास है, जो वहाँ मौजूद हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? वो क्यों नहीं उनकी मदद कर रहे? वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? आखिर देखें, यहाँ पे कोई मामला होता है, कहीं ना कहीं से तो लीक हो जाती है बात ना। सही तो बात ठीक है, अगर जुल्म होता तो कुछ ना कुछ तो नजर आता ना। चलो हमें नजर ना आए, यूएनओ को तो नजर आए, और इंडिया के खिलाफ भी 50 मुल्क हैं, उनको क्यों नजर नहीं आता? नहीं, बस हमें नजर आता है। हमें तो इसलिए नजर आता है ना कि बस हमें क्या कहते हैं, जब बंटवारा हुआ ना तो हमें हिस्सा पूरा नहीं मिला। वो हिस्सा अभी तक हम मांग रहे हैं। जो हिस्सा मिला है उसको कुछ कर नहीं रहे, उस पर कुछ खर्चा नहीं कर रहे, उसके ऊपर खुश नहीं है, और हम कह रहे हैं अभी कश्मीर भी दे दो, हमें और भी दे दो। ओ भैया, आप यकीन करें कि वो हमें कश्मीर दे भी दें तो अब भी हम उसको नहीं संभाल सकते, क्योंकि हमसे तो बलूचिस्तान नहीं संभाल जाता। ठीक है अंकल, आपको नहीं लगता कि अब ये कश्मीर का मुद्दा बड़ा पुराना हो गया और हमारे मुल्क को इसके ऊपर बात बंद कर देनी चाहिए? वो वहाँ पे इलेक्शंस करवा रहे हैं, सियासी जलसे करवा रहे हैं, लोग धड़ाधड़ वोटिंग दे रहे हैं, और हम आज भी अपने यूथ को कह रहे हैं कि कश्मीर को आज़ाद करना है, जज्बा संभाल के रखो। असल में हमारे जज्बात से ही तो खेलते ही हमारे पाकिस्तानी कौम, हमारे कौम के जज्बात से ही खेला जाता है हमेशा। हमारे जो लीडर हैं ना, हमारे जज्बात से खेलते हैं, उनको पता है जज्बाती कौम है। ठीक है, ये फिर कह देंगे चलो जी जहाद करते हैं, छोड़ो वैसे भी मर रहे हैं, चलो कश्मीर आज़ाद कराते हैं, यहाँ से हम सारे जहाद के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये नहीं देखते कि अगर हम जहाद करेंगे, अगर हम 4 हिंदू मारेंगे तो 2 मुसलमान भी उधर मर जाएंगे। गोली के नाम तो नहीं लिखा होगा ना कि हिंदू को लगेगी या मुसलमान को लगेगी। जब उधर मुसलमान मरेंगे तो क्या हम नहीं मरेंगे? क्या इस्लाम इसलिए बना था? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि आपने बस जंगें लड़नी है और आप बेगुनाह को मारना है, बस फसाद से रहना है, अमन से नहीं रहना? जब हमारे नबी ने फरमाया कि जितना मिल जाए उस पर शुक्र करो और रात सुबह की फिक्र ना करो, जो मिल जाए, अगर बच जाए तो किसी को बांट दो। हम क्या बांटते हैं? फ्रिजों में रख लेते हैं, 6 दिन बाद फेंकते हैं, किसी को देते नहीं है। हम ऐसे मुसलमान हैं। फ्रिज की बिजली भी ज़ाया करते हैं, किसी को देते नहीं है। भाई जज्बे नहीं है, कोई अवाम में जज्बा नहीं है, सिर्फ अवाम तंग है मेरे समेत कि हम कहते हैं चलो हम तो इतने गुनहगार हैं, अल्लाह करे जंग हो जाए, बस हम शहीद हो जाएं। भाई शहादत इतनी आसानी से नहीं मिलती। शहादत मिलती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिल जाती। ठीक है, इतनी जंगें लड़ी हैं। शहादत इस तरह इतनी आसानी से नहीं मिलती। शहादत के लिए बहुत बड़ा रुतबा है और इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये ऐसे जहाद नहीं है, ऐसी शहादत नहीं मिलती कि मैं बम बांध करके उधर चला जाऊँ, उनको 400-500 हिंदू को उड़ा दूँ। ऐसे शहादत नहीं मिली, क्योंकि हिंदू भी अल्लाह ने कल का यकीन करे वाक़या है, कल का वाक़या मैं आपको बताता हूँ। बेशक आप उधर जाके पता कर लें। एक होटल में एक मांगने वाला आया, उसने कहा मुझे खाना खिला दें। उस बंदे हाजी साहब की इतनी दाढ़ी है, ठीक है, वहाँ पे पंजाब रेस्टोरेंट उसका होटल है, शमा स्टाफ के पास। ठीक है, कसूरी फुलदे का साहब, बेशक आप जाकर उससे पूछ रहे हैं। उसने उसको खाना नहीं दिया।
सुबह उसके गाड़ी का टायराड के क्या टूटा, 2 लाख का उसका खर्चा निकला है और वो रो रहा था कि मैं उसको खाना खिला देता। हमारे मुसलमानों का ये हाल है, जो एक मुसलमान को खाना नहीं खिला सकते वो कश्मीर को कैसे संभालेंगे। हमारे पास 20 लाख अफगानी आए थे, हमने उनके पैसे खाए हैं, हमने उनको क्या दिया? हमने उनको धक्के दिए ना, उनको क्या दिया हमने? कुछ भी नहीं दिया। कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बानी देनी है, सही तरह दो, ठीक है। सुबह ऐलान करो, यहीं से इकट्ठे हो, ठीक है, जहाद करना करो भाई, या हम नहीं या वो नहीं है। मगर बच्चों का क्या बनेगा? बच्चों का क्या कसूर है? या तो बच्चों को समझाओ, आप बच्चे अपने छोड़ सकते हो। हमारा वो सिर्फ जज्बा है, सिर्फ यहाँ से अभी जाएंगे सारा भूल जाएंगे, अभी जाके फिल्म देखेंगे, कोई ड्रामा देगा, हम आज यहाँ पे हर बात भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करनी, हमारी हुकूमतों को चाहिए अपने आप को ठीक करें। ख्वाजा आसफ के लिए भी कोई स्टेटमेंट बोल देना। ख्वाजा आसफ के लिए क्या स्टेटमेंट बोलूँ कि उसकी कोई सुनता नहीं है, ना को घर में सुनता है ना कैबिनेट में सुनता है, ठीक है। वो ऐसे बयान देता रहता है, उसके खिलाफ ऐसे बयान होते। ऐसे बंदे को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जब उसकी कोई सुनता नहीं है। हमारा कोई किसी इदारे की, हमारे किसी वजीर की कोई नहीं सुनता। हमारे वजीर आज़म की बेचारे की ज़ुबान नहीं हिलती, वो नहीं किसी से कुछ मांग सकता, किसी से बात कर सकता। तो पता नहीं ये कैबिनेट कैसे होगी। सबको हमारे वजीर आज़म का पता नहीं है भाई, कह रहे 6 दिन से गायब है। और भाई ये सारे गायब होने वाले हैं। तो इंडिया चले गया। हाँ, इसके ऊपर करें। कौन चला गया? इंडिया चले गया। कौन चला गया? नवाज शरीफ इंडिया नहीं गया। इंडिया वो जाएगा तो पता चल जाएगा, आखिर उन्हें इंडिया ही जाना है, मगर वाया दुबई लंदन से जाना है, पाकिस्तान से नहीं जाना। इतों नहीं जाना, वो लंदन तो जाएगा, इतों नहीं जाता। वो बड़ा सियासती है उस नहीं, वो उतों जाएगा। बात सच है, 6 दिन से वजीर आजम का पता नहीं चल रहा और बैठा होगा कहीं दबक के, बस किसी की मिन्नतें कर रहा होगा, मौलाना के पाँव में पड़ा होगा। मोदी को नहीं मिलने जाता। मोदी को क्या पड़ी? मोदी तो कुत्ते की इज्जत करेगा, इसकी नहीं करेगा। कोई भी नहीं है, सही बात है। मोदी इसको क्या जानता है? मोदी इसको हम नहीं मानते। मैं वजीर आज़म को अपने इनको नहीं मानता। अच्छा। जो